हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अपनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, आप सबकी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द पूर्ण करें। आज की रीडिंग का टॉपिक है, किसी को आपके भाग्य के बारे में पता चल गया है, कोई आपकी डेस्टिनी जानता है। कौन है वो रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। वे जानते हैं कि आपके पास बहुत सारा मनी आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास। आपकी सक्सेस के बारे में वो जानते हैं कि आने वाले समय में आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हैं। उन्होंने आपके ऊपर रीडिंग ली है, आपका भविष्य निकलवाया है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ जानते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने आपकी भविष्य के बारे में पूछताछ की है। आपके जानने से पहले ही उन्होंने आपकी डेस्टिनी को जान लिया है। उन्हें पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा मनी आ रहा है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने आपको छोड़कर और किसी और के साथ अपनी दोस्ती कर ली। तब वो कहीं और चले गए आपको छोड़कर। उन्हें लगा कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, आप बिल्कुल यूजलेस हैं, आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आपसे दोस्ती किया जाए, आपसे लाइफ में कुछ उम्मीद किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो आपने अपने लाइफ में एक समय ऐसा था जब बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड टाइम देखा। तब उन्होंने एक ऐसे पर्सन को चुना जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था और जिनके पास जो है आपसे ज़्यादा टैलेंट था, देखने में भी शायद आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। तो उन्हें लगा कि उन्हें उनका ट्रू पार्टनर मिल गया या ट्रू फ्रेंड मिल गया या जो आप चाहते थे वो मिल गया। लेकिन थोड़ी दिन के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो पर्सन जस्ट वैसे ही नार्सिसिस्ट है, जस्ट उसी तरह का है जैसे ये खुद है। बहुत ज़्यादा मतलबी, बहुत ज़्यादा ईगो वाला और बस स्टेटस को देखकर, पैसे को देखकर किसी के पीछे भागने वाला एक नार्सिसिस्ट पर्सन। तो जैसा को तैसा मिला, जो ये डिजर्व करते थे यूनिवर्स ने वही इन्हें दिया। इन्होंने खुद अपने हाथों से एक सच्चे इंसान को खो दिया, एक दिव्य सोल को खो दिया, एक पवित्र सोल को खो दिया। उन्होंने एक प्योर सोल को खो दिया। उन्होंने उस इंसान को खो दिया जो ट्रूली उनसे प्यार करता था, जो ट्रूली लव करता था उनसे। उस पर्सन को उन्होंने खो दिया जो हमेशा जरूरत में उनके पीछे खड़ा रहता था। आप एक ऐसे इंसान थे जिनके ऊपर वो डिपेंड करते थे, उनकी खुशियाँ आप पे डिपेंड करती थी, हमेशा आप उनकी खुशियों का कारण हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने आपको बिल्कुल हल्के में लिया और आपको खो दिया उन्होंने। और अब वो अपनी लाइफ में स्टक हैं, अब आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपके बारे में दिन रात अब सोच रहे हैं। उल्टा उन्होंने आपके विषय में पब्लिक में कुछ बातें की और उन्हें लगा कि आप जाकर उन्हें बोलेंगे कि प्लीज़ ये सब बंद करो, मैं तुम्हारे साथ रिकंसाइल करना चाहती हूँ, ये सब छोड़ो, गलती हो गया। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपको फाइनेंशियली भी शायद हार्म पहुंचाने की कोशिश की, आपकी फाइनेंस को भी कहीं से ब्लॉक करने की कोशिश की ताकि आप उनके पास वापस चले जाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने आपके फाइनेंस को भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने बहुत प्रयास किया, जहाँ से हो सकता था उन्होंने प्रयास किया। कुछ ऐसे ऐसे साइंस भेजे, कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटी की जिससे कि आप इरिटेट होकर और उन्हें जाकर बोले कि आप ऐसा मत करो, मैं आपसे रिकंसाइल करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको पता था आपके बारे में जो झूठी अफवाहें फैलाई गई, आपके विषय में जो झूठ बोला गया, आपने लेकिन बदले में कुछ भी नहीं बोला। आपने ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया। ईश्वर से आपने कहा, मैं सच्ची हूँ, मुझे पता है मैं सच्ची हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, इसलिए मेरा इंसाफ अब आप करो। और आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया और अब आपके साथ इंसाफ होने जा रहा है। ईश्वर अब
आपके साथ इंसाफ करने के लिए तैयार हैं, जिसे हम देखेंगे टैरो से थोड़ी देर में। इसके बाद आपने खुद को हील करना शुरू किया। आप अपने काम पर ध्यान देने लगे, अपने ऊपर फोकस करने लगे। आप अपने लव्ड वन के ऊपर, ज़रूरतमंद लोगों के ऊपर आपने अपना ध्यान दिया। अपने आप को आपने बिजी कर लिया। आपने बस सोच लिया कि अब इस पर्सन के ऊपर हमको अब ध्यान नहीं देना है। अब हमको अपना पूरा ध्यान अपनी लाइफ को बनाने में, दूसरों की मदद करने में, और मेरे अपने हैं उनके लिए अब अपना समय, अपना मनी और अपनी एनर्जी खर्च करनी है। आपने उधर से बिल्कुल अपने आप को रिमूव कर लिया। अपनी एनर्जी, अपना फोकस, सब कुछ आपने हटा लिया उस पर्सन की ओर से। यहाँ तक कि लोग फेडअप हो गए उस पर्सन की झूठी अफवाहें सुनकर जो आपके बारे में वो बोला करता था। पर क्योंकि लोगों ने पहले तो विश्वास किया कि आप शायद ऐसा हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने ये देखा कि आप एक कैसे इंसान हैं, आप एक अच्छे पर्सन हैं। इसके बाद लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया, जो आपके बारे में वो अफवाहें फैलाता था, और इंसान की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। तो चलिए देखते हैं आगे यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। तो आप लोग यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर लेती हूँ। वैसे तो सफल किया हुआ है, एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। तो आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है, आपका किस्मत बदलने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। अब तक जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ वो आपका पास्ट लाइफ का कर्म था। आपका कोई कसूर नहीं था, आपकी कोई भी गलती नहीं थी। आप एक कार्मिक बैगेज के साथ आए थे, इसलिए आपको ये सब झेलना पड़ा। और अब आपका ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, तो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, एक चेंज आने वाला है। और अब आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले हैं जो आपकी लाइफ में थी। आपकी लाइफ में जो कार्मिक लोग थे, नेगेटिव लोग थे, उनसे आप निकलने वाले हैं, दूर होने वाले हैं। और आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, आप जो नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, नेगेटिव माइंड, नेगेटिव थॉट से जो घिरे हुए थे, उससे भी ईश्वर आपको निकालेंगे। आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा की किस्मत में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ, उन चीज़ों को भूलकर अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप वेट नहीं कर रहे हैं, ईश्वर अब आपको बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ आया है, तो अब आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। आप जहाँ भी फंसे हुए थे वहाँ से बाहर निकलने का ईश्वर अब आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आपको बस आगे बढ़ते जाना है। अब आपको मंजिल मिलेगा ज़रूर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो कुछ बड़ा आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। देखिए, अब आपका पूरा फोकस अपने काम और अपने करियर पर रहने वाला है। अब आप अपना समय बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में नहीं बर्बाद करने वाले हैं। अब आप अपनों के ऊपर और अपने काम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और जब आप अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो अब आपकी लाइफ में सब कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है। देखिए, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, आपके पास बहुत सारा मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है आपके पास। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, बहुत पैसा आ रहा है। और आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसमें कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। यदि आपकी फैमिली है तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे आपके लिए आ रहे हैं। फैमिली में कोई नया आपको घर मिल सकता है, कोई बड़ा घर आप लोग खरीद सकते हैं, अपने मन का, अपने पसंद का, अपने सपनों का घर आप लोग खरीद सकते हैं।
फैमिली में बहुत खुशियां रहने वाली हैं। हो सकता है आप लोग के पास कोई डॉग हो, वाइट डॉग हो सकता है या किसी भी कलर का डॉग हो सकता है। वो डॉग आपके लिए बहुत लकी है। आपका कोई एंसेस्टर है जो कि डॉग के रूप में आपके घर में आए हैं, जो कि आप लोगों को हर वक्त आशीर्वाद देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं और किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से आप लोगों को हमेशा निकाल लेते हैं, आपकी मदद करते हैं। जो भी आपके घर में बुरा होने वाला रहता है आप लोगों के साथ, तो अपने ऊपर वे ले लेते हैं। तो कोई डॉग है आपके घर में बहुत प्यारा सा। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आप किसी दुविधाजनक स्थिति से अब बाहर निकल रहे हैं। जो आप क्रॉस रोड पर खड़े थे, आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है। अगर किसी ने आपको भ्रम में रखने की कोशिश की थी, किसी ने आपको भ्रमित करके रखा हुआ था, तो अब आपको क्लियरिटी मिलेगी। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ कराया था, किया कराया आपके ऊपर था, तो उससे भी अब आप बाहर निकलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में नेगेटिव थी, उन सब चीज़ों से अब आप निकलने वाले हैं। उस साइकिल को ब्रेक कर कर अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, धन का लाभ होने वाला है आपको। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपने कहीं पर जॉब को लेकर अप्लाई किया है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, कुछ भी किया है, आपके लिए ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। धन से संबंधित बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको। और आप के घर में अगर कोई बीमार था या फिर आप बीमार थे या बहुत आप आइसोलेटेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे आप, अगर आपको ऐसा लगता था जैसे कि जीवन में अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब इस परिस्थिति से आप निकलने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। सॉरी गाइस। देखिए ये कार्ड खुद ब खुद निकल कर आया है। इस परिस्थिति में अगर आप थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, डार्क नाइट में थे अगर आप लोग, तो इससे निकलने वाले हैं आप लोग। इस परिस्थिति से अब बहुत जल्द निकलने वाले हैं। ये कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस स्थिति का अब आपकी लाइफ से अंत होने वाला है। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत बर्दाश्त किया है आपने। आप रातों को उठ उठ कर रोए हैं, रात रात भर आप जाग कर रोकर अपना आपने समय बिताया है अपना। तो इस सिचुएशन से अब आप निकलने वाले हैं। तो ओवरऑल अब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाता है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चीज़ें अब आपकी लाइफ में सब ठीक होने वाली है। और चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। लास्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स अब आपको। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सतर्क रहना है वैसे लोगों से जो कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके पीछे षड्यंत्र रचते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो कुछ शत्रु भी हैं आपके, उन लोगों से आपको सतर्क रहना है। अब यूनिवर्स आपको आपका पूरा फोकस अपने काम और करियर पर देने के लिए बोल रहे हैं। आपको आपके जीवन में नया प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ नए स्किल्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कोई नई स्किल्स सीख रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, गिव अप नहीं करना है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और आप समय से पहले ही आने वाली परिस्थितियों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि हमेशा आपको सतर्क रहना है वैसे लोगों से जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो बाकी आपका समय बदलने वाला है, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो बहुत सारा मनी आ रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है।
बहुत पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मतलब कि अब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। डिवाइन आपको अब उस नेगेटिव सिचुएशन से निकाल रहे हैं। एट ऑफ कप का कार्ड इसलिए आपके लिए आया है, उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव लोगों से निकाल रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और आपको वहाँ पहुँचाने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आप वैसे नेगेटिव लोगों को डिज़र्व नहीं करते हैं। और अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में भाग्य में लिखा हुआ है तो वो सुधार कर आएगा आपकी लाइफ में। यूनिवर्स उसे सुधार कर भेजेंगे आपकी लाइफ में। ऐसे वो नहीं आ सकता है आपकी लाइफ में, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो आज बस इतना ही है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में।